मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बंदर दीगर हैवानात की तरह एक हैवान है, मगर बाज़ मुफक्किरीन के मुताबिक बंदर की पैदाइश आम जानवरों की तरह नहीं हुई, बल्कि वो एक तब्दील शुदा मखलूक है। उनके मुताबिक आज से हज़ारों साल कबल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो बतौर सज़ा इन्हें बंदर और सूअर बना दिया गया था। इस सख्त अज़ाब का जिक्र कुरान मजीद की आयतों में भी मिलती है। तो क्या आज ज़मीन पर जो बंदर मौजूद हैं वो कौम बनी इसराइल से है जो आज तक अज़ाब में मुब्तला हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, हम इस वीडियो में जानेंगे। कुरान करीम में बहुत से कौमों के लिए ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत इस्तेमाल और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम हुदूद से तजावीज़ की वजह से उनको अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इसमें एक मशहूर और अबरतनाक वाक़या असहाब सबत का है। काफ़िया यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दूर का है। उस ज़माने में हज़रत याकूब की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। उनकी आबादी लाखों में थी जो अरस फ़लस्तीन और रोशन में आबाद थे। इनमें से एक कबीला बनी इसराइल से अलहदा होकर के दरिया के किनारे एक बस्ती में आबाद हो गए। लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये निहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अक्सर काम अहकाम तौरात के खिलाफ शुरू कर दे। तौरात के मुताबिक हराम करदा चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल बना लिया और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुनकर हो गए। ये कौम चीज़ दरिया के किनारे आबाद थे, इसमें कसरत से मछलियाँ मौजूद थी, लिहाजा ये लोग इस दरिया से मछलियाँ पकड़ते हैं और इन्हें बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। नीज़ उन मशीनों की खरीदो फरोख्त भी किया करते थे। लिहाजा अल्लाह ने इन्हें आजमाइश में डाला। अस्सलामु की कौम को ये हुक्म मिला कि वो हफ्ता यानी सनीचर के दिन मछली का शिकार ना किया करें और दुनिया की कोई खरीद व फरोख्त करें। उस दिन उनके लिए मछली पकड़ना हराम करार दिया गया। अलबत्ता सनीचर के अलावा दूसरे दिनों में मछली पकड़ने की इन्हें इजाज़त थी के हुक्म से इस कौम ने इतवार से जुमेरात तक मशीन पकड़ना शुरू कर दी, मगर हफ्ते को मछली ने दरिया में ज़्यादा होती है और बाकी के 6 दिन कम होती है। हफ्ते के दिन जब भी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम दरिया के पास आती तो इतनी ज़्यादा मज़ा देखकर उनका दिल बेईमान हो जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर उनको उठाना शुरू कर दिया और इन्होंने सोच लिया कि सनीचर को वो दरिया में जा लगा दिया करेंगे और इतवार को पकड़ लिया करेंगे। इस तरह कुछ लोगों ने जान लगा लिए और कुछ लोगों ने छोटे छोटे हैं घर तक बना लिया। आवाज़ का दरिया था, रास्ता बना दिया। हफ्ते के दिन जब मशगला अन्हा और जाल में आ जाती तो वो उसे पका कर खा लेते हैं। अल्लाह के कुछ नेक बंदों ने भी मौजूद थे जो कहने लगे, लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जा लिखते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो उनमें हफ्ते के दिन अगर मशरूत होती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक कराने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। वो अल्लाह के इल्म में दो बंदों ने बस्ती के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह के फरमानबरदार हैं इस तरह रहेंगे। वो सारे लोग बार बार उनसे कहते रहे हैं, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौमी लूत का जो हश्र हुआ इसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम भी कोई अजाब आ जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 के आसपास सुबह से रहने लगे, ये तो सब किताबी बातें हैं, तुम पर कोई अजाब नहीं आएगा। जो अल्लाह के फरमानबरदार थे और दूसरे वो जो अल्लाह के नाफरमान बंदे दीवार के इस तरफ थे, वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफी मांगते रहे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह इंसान उठे। इन्होंने महसूस किया कि दीवार के इस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। जैसे कि दीवार के इस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा कि सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदर की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। उन लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे इन्होंने इन बंदरों को कपड़े से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर ठीक है कुछ भी खाते नहीं पा रहे थे और जो 3 दिन बाद वो सब इस अजाब में आ कर हलाक हो गए। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होता है और